हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और अपने साथ साथ आप सभी को भी ले चलती हूँ। चलिए चलते हैं हम मार्केट और दिखाती हूँ ईटानगर का आपको छोटा मोटा शहर कैसा है, क्या है। तो सबसे पहले अभी हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। मैं ऑटो में हूँ। ऑटो से ही हम लोग आना जाना करते हैं क्योंकि हमारे पास अपना गाड़ी है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग ऑटो से ही आते जाते हैं। और बीच बीच में रास्ते का कुछ कुछ खूबसूरत सा व्यू है जो मैं आप सबके साथ शेयर भी करते चलूँगी। यहाँ का एक पेंटिंग बनाया हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। जब भी जाती हूँ ना तो इसको मैं ज़रूर देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में ही है ये वाला, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। तो मैंने सोचा आप सभी को भी थोड़ा सा दिखाऊं। और यहाँ का जो रोड है जो मतलब बनाया हुआ वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बीच से इसका बनाया हुआ है जो कि दोनों साइड से आप अपना अपना साइड है। यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह ना इसी वजह से बहुत कम होते हैं। ट्रैफिक भी बहुत कम ही लगती है यहाँ पे क्योंकि साइड है सबका अपना अपना, तो हर कोई अपने साइड से चलता है। आप यहाँ मतलब रॉन्ग रास्ते में नहीं चल सकते। यहाँ का नियम थोड़ा सख्त है लेकिन बहुत ही अच्छा है। इस वजह से यहाँ पे ना एक्सीडेंट वगैरह बहुत कम ही होते हैं। तो बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट और सबसे पहले आए हैं V2 मॉल में क्योंकि आज हम लोगों को यहाँ से भी बहुत कुछ लेना है। तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले ना जो चीज़ें मतलब ज़्यादा जिसको खोजने में टाइम लगेगा वो सारी चीज़ें पहले करते हैं। तो मुझे ना कुहू के लिए कपड़े ख़रीदने थे। उसके पास कपड़े पहनने के लिए रेगुलर तो हैं, लेकिन बच्ची जैसे जैसे बच्चे मतलब बड़े होते जाते हैं ना, कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे होते हैं, तो इसके सारे कपड़े छोटे पड़ते जा रहे हैं। वैसे तो कपड़े हैं नए वाले भी, लेकिन सब छोटे होते जा रहे हैं। तो मुझे सब मैं ना वो सारे पहन निकाल दूँगी और इसके लिए एक दो कपड़े देखने थे मुझे, तो मैं सोची कि चलो सबसे पहले इसके लिए ही देख लेती हूँ। लेकिन इसका क्या है कि यहाँ आती है तो इसको कुछ भी नहीं देखना रहता है, इसको चाहिए तो खिलौने चाहिए। तो बस इसीलिए ये आते आते ना बस वहीं पे पहुँचती है जहाँ पे खिलौने रखे रहते हैं। तो यहाँ पे ये जिद कर रही थी कि पापा मुझे वो वाला टाइगर दिला दो। तो इसका यही रहता है कि लेती तो है लेकिन खेलती नहीं है, घर जाने के बाद वैसे ही रखा रहता है। तो फिर मैंने मना कर दिया तो ये अपने पापा को वहाँ से बुला कर लेके आई। पापा चलो मुझे वो वाला टाइगर चाहिए। तो वही वो देख रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों ने नहीं लिया कि लेती तो है लेकिन खेलती नहीं है। तो फिर इसका खिलौना भी आज हम लोगों को लेना है क्योंकि पहले था कि निक्कू थी साथ में तो निक्कू के साथ खेल लेती थी, लेकिन अभी तो घर में अकेली रहती है ना, तो इसके लिए खिलौने ही चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा है कि जो लेना होगा जितना आज ले लेंगे इसके लिए। तो फिर कुहू के लिए कपड़े हम लोगों ने ख़रीदा और उसके बाद मुझे भी लेना था अपने लिए कुछ कुछ, तो वही मैं देख रही थी इधर में। यहाँ पे ना आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। मतलब जितना महंगाई है यहाँ लोकल मार्केट में, ईटानगर में बहुत ज़्यादा महंगाई है ये पहाड़ी एरिया के होने के कारण। तो जो मतलब है उस वजह से अगर उस तरीके से मॉल में अगर आकर लो तो बहुत ही अच्छे से अच्छे रेंज में मिल जाता है। तो बस इसीलिए ना हम लोग जो भी कपड़े लेते हैं यहाँ मॉल से ही लेते हैं। कभी कभार ऑनलाइन मैं मंगाती हूँ लेकिन ज़्यादातर यहीं से लेती हूँ। तो बस मैंने ना जो मुझे लेना था अपने लिए वो मैंने देख लिया और अब चलते हैं नीचे कुहू के खिलौने देखने हैं। तो यहाँ पे V2 में सबसे हाई जो सबसे ऊपर में फ्लोर है उस पे लेडीज़ के सारे कपड़े मिलते हैं और सेकंड फ्लोर पे मिलता है ये सारे खिलौने वगैरह रहते हैं, बच्चे के लिए कपड़े ये सब, और नीचे में जेंट्स के लिए रहता है। तो अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे आए हैं और मेरे से गड़बड़ी हो गई ना। मैंने कुहू का जब कपड़ा मैं ट्राई करके देख रही थी तो मैंने इसका टी शर्ट ऊपर वाला खोल दिया था और जब खोली तो मैंने उसे उल्टा पहना दिया। आगे का गला पीछे और पीछे वाला आगे हो गया है। मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया। जब मैं अभी खिलौने यहाँ पे देख रही थी तो मुझे ध्यान में आया, तो मैंने फिर सोचा अच्छा चलो नीचे में जब पापा बिलिंग करवाएंगे तो मैं वहीं पे इसका बदल दूंगी साइड में करके। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुहू का खिलौना देख रहे हैं और हम लोगों ने टारगेट रखा था कि मतलब 500 के आसपास में जितने खिलौने आए, छोटे छोटे ही करके थोड़े थोड़े खिलौने, मतलब ज़्यादा हो जाए इतना कोशिश किया था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने फिर उसका खिलौना लिया। उसके बाद फिर V2 से हम लोग यहाँ आ चुके हैं। ये एक इसका नाम तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन ये यहाँ पे ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। थोड़े रेंज जो है यहाँ पे ये हाई रेंज के होते हैं लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है। एक यहाँ से टी शर्ट हम लोगों ने रेड कलर के, जो मेरे हस्बैंड टी शर्ट पहनते हैं ना, वो वाला ख़रीदा था तो वो काफ़ी अच्छा निकला। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो वहीं चलते हैं और वहीं से लेंगे क्योंकि यहाँ पे मिल जाता है ठीक ठाक सारे कपड़े मिलते हैं। तो वो अपना ले रहे थे और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत वाला व्यू दिखता है। यहाँ शीशे का पूरा ग्लास वाला ये लगाया हुआ है जो दीवार है वो, तो काफ़ी खूबसूरत
खूबसूरत दिख रहा था, मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं अपने कैमरे में इसको रिकॉर्ड करती हूँ। हालाँकि ना मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऊँचाई से ना ईटानगर में काफ़ी खूबसूरत व्यू है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, लेकिन कैमरा फ़ोन का होने की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। मेरा एक सपना है, शौक है कि मैं ड्रोन कैमरा लूँ यहाँ ईटानगर से निकलने से पहले, ताकि मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, खुद भी देखूँ। ऊपर से जब ड्रोन कैमरे से सारा ईटानगर का व्यू जब अपने कैमरे में कैप्चर करूँगी तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो मैं चाह रही हूँ कि वैसे मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने यूट्यूब के कमाई से लूँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि हस्बैंड के कमाई से कितना कुछ लेंगे। तो बस आप लोग सपोर्ट ऐसे ही अपना बनाए रखिए, ताकि मैं एक दिन वो सपना भी अपना पूरा कर सकूँ और आप सबके साथ शेयर कर सकूँ यहाँ का खूबसूरत वाला व्यू। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग ना आ गए थे यहाँ विशाल में, जो कि ग्रॉसरी का सामान टोटल हम लोग विशाल से ही लेते हैं, तो वहीं से लेना था। तो बस वहाँ का मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं ना, सब चीज़ों को ध्यान से लेना पड़ता है। तो उस बीच अगर कैमरे मतलब वीडियो भी शूट करो और लो भी तो कुछ चीज़ें छूट जाती, इसलिए मैंने फटाफट से सारी चीज़ें ली और मैं घर आ गई। पूरा दिन हम लोग घर में मतलब मार्केट में रहे ना, इतना थकावट हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। उस दिन का मैंने फिर घर आके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा है। सारे सामान को बस ऐसे ही रख के और फिर हम लोग ना जैसे-तैसे खाना बनाई। मैं शाम के टाइम हो गया था, शाम के बज गए थे 5, तो आकर के मैंने बस ऐसे ही जल्दी से खाना बनाया, खाया और हम लोग आराम करने लगे थे। फिर उसके बाद ये ना नेक्स्ट डे का टाइम है, तो मैं ना सुबह का उस दिन भी मैंने कुछ नहीं करा, जल्दी-जल्दी से मैं ना क्योंकि हम लोग उस दिन लेट से उठे भी थे, थकावट इतनी हो गई थी ना कि क्या बताऊँ। सामान लेकर के चढ़ना रहता है इतनी ऊँचाई में, तो बहुत मुश्किल होता है, इस वज़ह से बहुत थकावट हो गई थी। अभी लगभग 10:30 बज रहा था और मैं ना सोची कि जल्दी से इधर खाना भी चढ़ा देती हूँ, और सारा जितना कुछ सामान लाया है मैंने वैसे ही रखा हुआ है, सबको जगह-जगह पे रखनी है। तो मैंने सोचा इधर मैं चढ़ा दे रही हूँ, खाना भी बनते रहेगा और उस तरफ मैं सारा सामान को जगह पे भी रख लूँगी। तो मैं अभी बनाना था मुझे कढ़ी। आज है संडे, तो सारा सब्ज़ी भी ख़त्म हो गया था, तो मन भी कर रहा था मेरा कि मैं कढ़ी बनाऊँ। दही था मेरे पास, 2 दिन से दही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ी के लिए बरी निकाल लिया है और अब अभी कढ़ी को मैं यहाँ पे छौंक करके और फिर जाऊँगी सारे सामान को रखने। लाइट अभी नहीं है, सुबह से ही लाइट नहीं है, पता नहीं क्यों। बस मैं ना रिंग लाइट के जो लाइट है उसी से मैं यहाँ पे ना रिकॉर्ड कर रही थी, जिस वज़ह से थोड़ा-सा ना अंधेरा-सा भी दिख रहा था। तो बस यहाँ पर पहले मैं सारे मतलब कढ़ी को मैं डाल दे रही हूँ और इधर मेरा कढ़ी जो है वो उबलते रहेगा, पकते रहेगा और मैं सारे सामान को उधर ऑर्गेनाइज़ भी कर लूँगी। तो चलिए अभी इधर तो मैं इसको छोड़ के और चलती हूँ अपना सारा सामान रखने, क्योंकि सारा काम अभी पड़ा हुआ है। जब तक वो सारी चीज़ें जगह पे नहीं रखूँगी ना, तब तक ना आगे का काम जो है वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने बस सुबह में ऐसे ही झाड़ू लगाया था और जितना सामान लाई थी सब कुछ यहाँ पर ही ऐसे देखिए फ़ोल्डिंग पे ही मैंने रख दिया है। और कल ही मेरा सामान कुछ आया था, ये फ्लिपकार्ट से भी मैंने ग्रोसरी का सामान कुछ-कुछ मँगाया था, वो सारा भी आ गया था। जैसे ही हम लोग मार्केट से आए, वैसे ही आया मेरा सामान। और एक चीज़ है ख़ास जो कि मैंने मँगाया हुआ है फ्लिपकार्ट से, अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बस अभी ना पहले सबसे पहले सारी ग्रोसरी का जो चीज़ है उसको मैं सबसे अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रख देती हूँ। तो कुछ-कुछ चीज़ें होती है ना कि अगले मंथ वाली बच भी जाती है, तो मैं क्या करती हूँ कि वो चीज़ें पहले ऊपर निकाल लेती हूँ, ताकि उसको पहले यूज़ करूँ और इस मंथ जो लाऊँ उसको बाद में यूज़ करूँ। तो वही मैं करती हूँ हमेशा ऐसे ही। तो बस अगले बार का भी कुछ-कुछ बच गया था, तो उसको मैंने निकाल लिया है और इस मंथ जो मैं लाई हूँ जिसका यूज़ बाद में करना है उसको मैं अंदर में रख देती हूँ और जिसका यूज़ करना है उसको ऊपर में रखती हूँ। तो सभी चीज़ों को इसी तरह से करके और रख लेती हूँ मैं। और सच बताऊँ ना तो अभी यहाँ का महँगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ। मतलब ऐसा होता है ना कि हम जहाँ भी रहें हमको महँगा ही लगता है, लेकिन मैं अपने यहाँ के हिसाब से बताऊँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा महँगाई है। जितना जो कमाता है ना जी उतना उसका खर्चा भी हो जाता है। ये चीज़ें ना अब हमें पता चलता है। एक समय था जब हम लोग 10 से 12-15 हज़ार के बीच तक हमारा आमदनी था और उतना में ही हम लोग बहुत अच्छे से रह भी ले रहे थे। जितना मतलब हम लोगों के लिए ज़रूरत था वो सारी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन अभी का जो टाइम है ना, जितना हम कमा रहे हैं उतना सारा चला जा रहा है। और फिर ये भी है कि महँगाई यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिस वज़ह से यहाँ पे खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसा होता है कि जो जितना कमाया उसका उतना खर्चा भी हो जाता है।
तो यहाँ पर ना मैंने ग्रोसरी सारे तो रख लिए, थोड़े बहुत बचे हुए हैं। ये देखिए 2 मैंने ये ना कटोरी मैंने ख़रीदा है। ये जब सब्ज़ी या चावल ये सब जब मुझे खाली करना पड़ता है ना, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाता था, इसीलिए मैंने 2 लिया हुआ है। और ये मैंने एक दाल जो होता है ना मिक्स करने वाला, इसको हम लोग दलघोटनी बोलते हैं, तो ये मैंने लाया है। मैं सोच रही हूँ ना कि अब जो मलाई निकलता है ना, उस मलाई को मैं दही में जमा करके और उसका घी बनाऊँगी। इसके बाद जो कपड़े मैंने लिए हैं वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। एक हस्बैंड के लिए टी-शर्ट लिया है, कुहू के लिए मैंने 2 कपड़े लिए हैं, तो एक स्कर्ट वाला लिया है टॉप और एक लिया है नीचे में पैंट है। ये मैंने अपने लिए एक स्कार्फ लिया है और एक नीचे जैगिन्स लिया है मैंने, और फिर मैंने एक प्लाज़ो लिया है अपने लिए। तो ये मुझे ज़रूरत था, सब अभी धीरे-धीरे ख़त्म भी हो रहा है, तो मैंने सोचा। और अभी ये क्या है ना कि अभी गर्मी का टाइम आ रहा है, तो जो फिट कपड़े नहीं पहन सकते, थोड़ा-सा लूज़ कपड़ा ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी भी गर्मी रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने ख़रीदा है। और यहाँ पर मैंने कुहू के लिए कुछ-कुछ लिया है, तो कुहू भी बोल रही थी मम्मी मेरा वाला भी दिखाओ। इसको भी अब ऐसा हो गया ना कि पता चलने लगा है कि मतलब मम्मी किसी को तो दिखाती है, ऐसा इसको लगता है। तो देखिए ये खुद से निकाल-निकाल के दे रही थी, मम्मा दिखाओ, दिखाओ। तो यहाँ पर वही सब मैं आपको दिखा रही थी। ये मैंने 3 क्लचर लिया था जो कि 2020 का था। यहाँ पे 50-60 स्टार्ट है क्लचर का रेट, लेकिन ये ऐसे ही बेचते हैं लोग बाहर में रख कर के, तो 20-20 रुपए में मुझे दे दिए, तो मैंने 3 लिया। और ये है वो ख़ास चीज़ें जो मैंने मँगाई है फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत था जिसका। ये हीटर है जिस पे खाना बनाते हैं ना, वो वाला हीटर है। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गैस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। आस-पास कोई होटल भी नहीं है कि होटल से लाके खा सकते हैं हम लोग, या फिर किसी के घर जाके बनाओ, ये भी अच्छा नहीं लगता। तो गैस ख़त्म होने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टेंशन होता है, और सिलेंडर हमारा एक ही है, तो इस वजह से मैंने ये मँगा लिया है। मैं चाहती तो इंडक्शन भी मँगा सकती थी, लेकिन इंडक्शन के लिए ना फिर अलग से सारे बर्तन चाहिए, तो उसमें ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इसीलिए ना मैंने हीटर मँगाया है। और ये बहुत ही अच्छा है, इसमें करंट भी लगने का कोई डर नहीं है, तो बस इसीलिए मैंने इसको मँगाया है। 4 दिन पहले ही इसको डिलीवर करना था, लेकिन 4 दिन से पता नहीं क्यों उन्होंने डिलीवर ही नहीं किया था। कॉल करती थी तो बार-बार बोलते थे आ जाऊँगा, कल आऊँगा, इसी तरह से। तो लेकिन फाइनली आज दे दिए। तो मतलब कल ही दिया था उन्होंने, जब हम लोग आए थे मार्केट से उसके बाद। और फिर यहाँ पर मैंने सब चीज़ ग्रॉसरी का सामान कर लिया है, रख लिया है। उसके बाद ये है खाने-पीने की चीज़ें, तो मैं इसी में डाल कर के रख दे रही हूँ, क्योंकि जो ग्रॉसरी का बैग है वो टोटल भरा हुआ है। तो जो भी चीज़ें हैं इसमें मैं रख दे रही हूँ। कुहू का ये दूध है जो कि कुहू को मैं पिलाती हूँ, तो इसमें ही अभी रख दे रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली है। और आज क्या हुआ ना कि देखिए आज ना जैसे ही मैं इधर चढ़ाकर चावल, कढ़ी मेरा आधा पक ही चुका था, चावल भी आधा बन चुका था, वैसे ही गैस ख़त्म हो गया। तो वो तो अच्छा था कि हीटर आ चुका था, नहीं तो फिर क्या होता पता नहीं। तो मैंने भी इधर में चावल को चढ़ाया, हीटर पे बनाया, उसके बाद मैं यहाँ पर अभी बना रही हूँ कढ़ी को। देख सकते हैं कितने अच्छे से पक रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो बस यहाँ पर अभी मैं बना लूँ, उसके बाद अभी ना काम तो मैं उधर कर भी रही थी, झाड़ू किया, पोछा किया, और बहुत सारे कपड़े धोए हैं आज मैंने। तो अभी मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ना नहाने जाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी जाएंगे मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग आप सभी को। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।